हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू जेई पे जीत सीरीज एट लर्नोहब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स के सारे कंसेप्ट रिलेटेड वीडियोस, साथ ही साथ क्वेश्चंस बिल्कुल फ्री। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर सेमीकंडक्टर। ओके, सेमीकंडक्टर के चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम करेंगे जो कि आपको जेईई के एग्जाम के लिए या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस क्वेश्चंस को करके हमें एक पैटर्न पता चल जाता है कि किस तरह से या फिर इस चैप्टर से कौन कौन से वो टॉपिक है जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ डायोड डिटेक्टर इज यूज्ड टू डिटेक्ट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव ऑफ 60% मॉड्यूलेशन बाय यूजिंग कंडेंसर ऑफ कैपेसिटर 250 पिकोफैरड। ओके, पीएफ मतलब पिकोफैरड इन पैरेलल विद द लोड रेजिस्टेंस 100 किलो ओम। फाइंड द मैक्सिमम मॉड्यूलेटेड वेव विद व्हिच कुड बी डिटेक्टेड बाय। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का क्वेश्चन। हम क्या जानते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/2 पाई न्यू टाउ। ठीक है, 1/2 पाई न्यू टाउ। न्यू क्या है? ये कितना परसेंट मॉड्यूलेशन हुआ, दैट इज 60%, तो हम 0.6 लिख सकते हैं। 60/100 यानी कि 0.6। ओके, अब देखो बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अब यहां पे क्या पूछा गया है? कंडेंसर ऑफ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है, तो ये CR सिस्टम हो गया, राइट? कैपेसिटर और रेजिस्टेंस वाला सिस्टम है। उस केस में टाउ क्या हो जाएगा? टाउ इक्वल्स टू RC। RC यानी कि रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस। ओके, तो रेजिस्टेंस कितना चाहिए, इसको अभी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस अब RC लिखो। तो फ्रीक्वेंसी को हम इन टर्म्स ऑफ RC लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/2 पाई न्यू RC। ठीक है, अब बस वैल्यू पुट कर दो। 1/2 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू, म्यू की वैल्यू आ रही है 0.6। रेजिस्टेंस कितनी दी गई है? 100 किलो ओम। सो 100 इंटू 10⁻³ और साथ में क्या है? ये है 250 पिकोफैरड, यानी कि 250 इंटू 10⁻⁻12। तो -12 को ऊपर ले गया तो यहां पे आ गया 10⁻12 इंटू 250। ठीक है, इंटू 250। ओके, समझ में आ रही बात? सॉल्व करके देखेंगे हम। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो आएगी यहां से, फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी समथिंग अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 10.612 और 10.62 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ओके, समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 2 कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स का क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है। देखो, ये गेट हमें दिया गया है, हमारे पास ये कॉम्बिनेशन दी गई है। अब हमें पता करना है कि ये टोटल मिला के कौन सी गेट हो रही है। ठीक है, ये ओवरऑल कौन सी गेट को फॉर्म कर रही है। तो हमारे पास 3 नैंड गेट है और इसमें इस तरह से नैंड गेट को बनाया गया है कि दोनों की इनपुट जो है वो सेम हो रही है। एक नैंड गेट में 2 इनपुट है, अब दोनों ही इनपुट में हम सेम इनपुट डाल रहे हैं। ए इधर भी जा रहा है, ए इधर भी जा रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? A.B का बार। सिमिलरली इसकी वैल्यू क्या आ रही है? A.B का बार। अब फिर ये x के A.A होगा ना एंड B.B होगा, क्योंकि ये भी A है, ये भी A है, और इधर में ये भी है, ये भी है। ओके, अब देखो दोनों की हमें इनपुट मिल गई, तो x क्या हो जाएगा? A.A बार डॉट B.B बार। ठीक है, तो यहां से हमें मिलेगा A.B का बार विच इज इक्वल्स टू A प्लस B। ठीक है, A प्लस B यानी कि और गेट। तो और गेट हमारा ये टोटल मिला के और गेट हो जाएगा। ठीक है, तो नैंड गेट से हम और गेट किस तरह से बना सकते हैं? इस तरह से हम बना सकते हैं। ये भी एक तरह से आप क्वेश्चन आप सोच सकते हो। फाइन, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि बुलियन अलजेब्रा के जो एक्सप्रेशन है या फिर किस तरह से अलजेब्रा को हम ब्रेक करते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। Question number 3, a red light emits light of 0.1 watt uniformly around it.
द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लाइट एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द डायोड विल बी। ठीक है, अब देखो एक रेड लाइट है, ये एमिट कर रही है, तो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट जैसा बनेगा। ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट के हमें क्या पता करना है कि 1 मीटर डिस्टेंस पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ओके, द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करनी है। ठीक है, तो सिंपली हम जानते हैं जो इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो इंटेंसिटी क्या होती है, पावर बाय एरिया हो जाएगी। एरिया कौन सी वाली एरिया, अगर ये स्फेरिकल एक हमने कंसीडर किया है तो इसकी सरफेस एरिया कितनी होती है स्फेयर की, 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिंपली लिख देंगे P बाई 4 पाई आर स्क्वायर। आर 1 मीटर पे बोला गया है हमसे, क्या बोला गया है, एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर यानी कि आर को हम 1 मानेंगे, सो सिंपली आ जाएगा क्या, P बाई 4 पाई। ओके, ये आ गई। और इंटेंसिटी के रिलेशन से हम क्या जानते हैं, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दैट इज, यही हमें निकालनी है, ई स्क्वायर सी। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, सो P बाई 4 पाई इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी। सो सिंपली यहां से हम लिख सकते हैं ई स्क्वायर इक्वल्स टू 2p बाई 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट सी का रूट। ई के ई नॉट को हमने इस तरह से लिखा, सॉरी ये तो ई है ना, ई को लिखे हमने इस तरह से। ओके, अब बस वैल्यू पुट करना है, ट्वाइस इंटू पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.1, सो 0.2 हो गया, बाई 4 इंटू 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर 12। ठीक है, इंटू क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। सॉल्व करेंगे हम तो हमें मिलेगा समथिंग अराउंड 2.449 और अप्रोक्सीमेटली वी कैन राइट 2.45 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, और ये जेई के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देते हैं, इफ ए बी सी डी आर द इनपुट्स ऑफ गेट एंड एक्स इज द आउटपुट देन एज पर द फॉलोइंग टाइम ग्राफ द गेट इज। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं जेई के एग्जाम्स में, या फिर आप चाहे नीट की भी एग्जाम दे रहे हो, आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आना तय है। तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से हम समझेंगे। देखो क्या दिया गया है, ए बी सी डी, ये 4 क्या है, इनपुट है, ये 4 क्या है, इनपुट है, और x हमारा आउटपुट है। ओके, x हमारा आउटपुट है। अब 4 इनपुट का एक आउटपुट दिया जा रहा है, 4 इनपुट हम डाल रहे हैं जिसमें से हमें एक आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा इस पे हम ध्यान देंगे कि ये ग्राफ किस तरह से दिखा रहा है। देखो d जो इनपुट है वो क्या है, 0 1 0 1 0 1, पल्स अगर है तो 1। ठीक है, वैसे ही अगर C की बात करूं तो 0 0 1 1 0 0 1 1, B की बात करूं 0 0 0 0 1 1 1 1। ठीक है, वैसे यहां पे 8 0 8 1। आउटपुट किस तरह से आ रहा है, देखो एक चीज कॉमन क्या हो रही है कि जब सारे इनपुट हो रहे हैं क्या, 0, A B C D सारे 0 हो रहे हैं तो आउटपुट भी 0 आ रहा है। ठीक है, ग्राफ से समझो, जो दिया गया हमने कुछ एक्स्ट्रा यहां पे ड्रॉ नहीं किया है, जो दिया गया उसी से हम पढ़ रहे हैं। जो अगर चारों के चारों इनपुट 0 है तब जाके आउटपुट क्या है, 0 आ रहा है। अगर इनमें से कोई भी एक इनपुट 1 हो रहा है तो आउटपुट हमारा 1 आ जा रहा है। देखो जैसे कि इस वाले केस में, देखो सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, ए भी 0 है, बी भी 0 है, सी भी 0 है, बट डी 1 है तो आउटपुट हमारा 1 आ गया। वैसे ही दूसरे केस में देखो A 0 है, B 0 है, D 0 है और C 1 आ गया तो भी आउटपुट हमारा 1 आ रहा है। मतलब क्या, कोई भी एक इनपुट अगर 1 हो रहा है चारों में से तो ये आउटपुट जो है वो 1 दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसा कहां पे होता है, और गेट में होता है, और गेट में होता है। और गेट का ट्रूथ टेबल हम किस तरह से लिखते हैं, और गेट का ट्रूथ टेबल को कि A
बी और एक्स 0 0 1 1 0 1 0 1 फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। तो अगर दोनों इनपुट 0 है तो 0, कोई भी एक इनपुट अगर 1 है तो 1 आ रहा है। ठीक है, तो और गेट हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने, बहुत ज्यादा कुछ कैलकुलेशन किया, बहुत ज्यादा कुछ ट्रूथ टेबल बनाई, ये तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। बट जनरली मैं बस इस एग्जाम में इस डेटा को देख के, इस ग्राफ वेव फॉर्म को देख के ही मैं टिक लगा सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है डायोड का और पूछा क्या जा रहा है कि रेशियो फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस रेजिस्टेंस का। अब रेजिस्टेंस क्या होती है, वोल्ट बाई एम्पेयर, सॉरी द करंट की यूनिट होती है एम्पेयर, सो वोल्ट बाई करंट होती है। फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड डायरेक्शन का ये वाला जो वोल्टेज है बाई करंट। तो यहां पे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी स्लोप। ठीक है, तो इसकी स्लोप हम कैसे निकालेंगे, दैट इज फॉरवर्ड रेजिस्टेंस में निकाल रहा हूं, दैट इज वी एफ बाई आई एफ। सो वी एफ क्या है, देखो यहां से यहां तक की वोल्टेज 0.8 माइनस 0.7 करेंगे तो मिल जाएगा, दैट इज 0.1। करंट क्या है, करंट यहां से यहां तक क्या है, देखो 20 माइनस 10 दैट इज 10। सो 10 इंटू किस में दिया गया, मिली एम्पियर में, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3 इतनी एम्पियर करंट है। ओके, चलो फिर रिवर्स फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा 1/100 एंड दिस इज 10, तो 10 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा, 10 टू द पावर -3 एंड 10 टू द पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -1, ऊपर गया तो 10 आ गया। ओके, इतनी ओम आ गई हमारे पास फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। अब देखो रिवर्स के लिए क्या करेंगे, सेम थिंग। ओके, वोल्टेज कितनी है यहां पे, सिर्फ और सिर्फ 10 है, और करंट कितनी है 1 माइक्रो एम्पियर, यानी कि 1 इंटू 10 टू द पावर -6, तो ये कितनी आ जाएगी 10 टू द पावर 7 आ जाएगी। ओके, अब हमें रेशियो निकालनी है, दैट इज आर एफ बाई आर आर, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस एंड रिवर्स रेजिस्टेंस। इसकी रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ रही है, देखो 10 बाई 10 टू द पावर 7, कितना आएगा 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रेशियो हमें मिल गया। द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट विल बी, यहां पे 4 ट्रूथ टेबल दिए हुए हैं, इस सर्किट का कौन सा ट्रूथ टेबल करेक्ट होगा। ठीक है, देखो ए क्या है, यहां पे ए से एक, ये वाली क्या है, ये एक एंड गेट है। अब एंड गेट में कौन कौन सा लगा हुआ है, देखो और एंड गेट में क्या लगा हो, एक तो ये इनपुट जा रही है ए, यहां से एक और इनपुट आ रही है जो कि हो जाएगी बी का नॉट गेट लगा हुआ है, तो बी का नॉट गेट यानी कि बी बार, सो ए बी बार आ जा रही है। एंड गेट में ए डॉट बी बार आ गया, सॉरी ओनली नॉट होल का बार, ए डॉट बी बार। ठीक है, अब यहां पे क्या आ रही है कि बी, सिमिलर थिंग यहां पे हो रहा है कि ए बार डॉट बी आ जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात, ए बार डॉट बी आ रहा है, और यहां पे तो बी गई है, यहां पे ए बार आ जा रहा है क्योंकि ए भी नॉट गेट से कनेक्टेड है। ओके, अब इन दोनों का यहां पे क्या हो रहा है, एडिशन। ये कौन सा गेट है, ये नॉर गेट है, सामने डॉट मिल जाए तो मतलब नॉर गेट है। नॉर गेट क्या कर रहा है कि यहां पे एडिशन होगा, फिर उसका बार लग जाएगा, यानी कि ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी का होल का बार। ठीक है, अगर इसे रेजोल्यूशन आप नहीं कर पा रहे हो तो सिंपली आप यहां पे लिख सकते हैं। देखो अब देखो क्या हो रहा है, यहां पे ए बी हमने बनाया है, ए बी बनाया है, अब क्या बनाओ, ए डॉट बी बार बनाओ, और एक बनाओ ए बार डॉट बी। ठीक है, और फिर y लिखो, क्या होगी। अब a डॉट बी बार क्या होगी, a क्या है 0, b बार क्या है 0 का उल्टा यानी कि 1, और दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, तो कोई एक भी अगर 0 हुआ तो ये 0। ठीक है, तो उसी तरह से फिर से ये क्या है, a 0, b का बार 0 0 0 0। ठीक है, a 1, b का बार 1 1 1 1 आया।
सिमिलरली यहाँ पे A 0 B बार यानी कि 1 के जगह पे 0, तो ये 0 आ गया। अब इसी का उल्टा यहाँ पे हो जा रहा है, देखो A बार यानी कि 1 और ये B 0 तो 0, A बार यानी कि 1 यहाँ पे 0 तो 0, A बार यानी कि 0 0 0, A बार यानी कि 0 1 फिर से 0, ठीक है, फिर से 0। देखो कहीं पे एक मिस्टेक हुई है छोटी सी, देखो क्या है ये A बार डॉट B यानी कि ये वाली टर्म आ रही है, आनी चाहिए 1 ना, A बार यानी कि 0 का उल्टा हो जा रहा है 1 और 1 का प्रोडक्ट हो रहा है 1, तो ये हो गया। अब हमारे पास क्या है, इन दोनों को जोड़ के इसका बार लगाना है, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये 0 1 1 0। अब इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा इसका, क्योंकि ये होल पे बार है, ये हमारे पास ये वाली टर्म आई है अभी, इसके होल पे बार जो होगी वो क्या होगा, इसका उल्टा, यानी कि इसका उल्टा ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1। तो फाइनल जो ट्रूथ टेबल आएगा हमारे पास, y की जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से होगी 1 0 0 1। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देख रहे हो, देखो ऑप्शन 2 हमारा मैच कर रहा है 1 0 0 1, ठीक है 1 0 0 1, सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। और देख लो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, ठीक है, ये ऑप्शन जस्ट इसके पहले वाला है, मतलब अगर मैं बार नहीं लगाया होता, बार अगर नहीं होता तो ये वाला ऑप्शन हो जाता, इसी का बार होगा तो ये ऑप्शन आ जाएगा। बार मतलब कि ये वाली जो लाइन में खींच रहा हूं, जिसे कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। Question number 7. Germanium and silicon diodes start conducting at 0.3 volt and 0.7 volt respectively. In the following figure, if the germanium diode connection are reversed, the value of V0 changes by. ठीक है, ये क्या है, ये सर्किट हमारे पास दी गई है, जर्मेनियम सिलिकॉन 2 डायोड्स है, ठीक है। अब क्या गया, 12 वोल्ट की सप्लाई की गई है। अब सिंपल सी बात है, ये इनिशियल केस है। अब इसके दूसरा केस क्या कह रहा है कि जर्मेनियम को रिवर्स बायस में लगाया गया, तब जितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी और पहले जितनी वोल्टेज थी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें पता करना है। तो देखो क्या होते हैं, करंट किस तरफ से फ्लो करते हैं। अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों डायोड यहां पे लगे हुए हैं, तो करंट किस तरफ से करंट किसके थ्रू फ्लो करेगी, जहां पे वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। यही नेचर होता है कि जहां पे वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, करंट उसके थ्रू फ्लो करेगी। तो जब जर्मेनियम सिलिकॉन दोनों लगा हुआ था, तो वोल्टेज ड्रॉप कम किस में था, जर्मेनियम में। तो ये कौन सी, यहां पे इसके अकॉर्डिंग इस जगह पे वोल्टेज ड्रॉप क्या आ रही थी, 0.3 वोल्ट, ठीक है, मिनिमम, क्योंकि 0.3 वोल्ट से ये कंडक्ट करना स्टार्ट करती है। नेक्स्ट, जब मैंने जर्मेनियम को रिवर्स बायस में लगा दिया, उल्टा लगा दिया, रिवर्स बायस में लगा दिया, तब क्या होगा कि जर्मेनियम के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी नहीं, करंट पास करेगी ही नहीं, तो उसे सिलिकॉन से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब सिलिकॉन के जगह पे या फिर सिलिकॉन के अक्रॉस में, सिलिकॉन वाले डायोड के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप कितनी आ रही है, 0.7 वोल्ट। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है कि दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं, 0.7 माइनस 0.3 दैट इज 0.4 वोल्ट, यही हमसे पूछा है। तो इसी में बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि किस तरह से सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को। अब इसके कुछ और भी मेथड्स है कि आप दोनों ही केस में करंट को निकालो। करंट को कैसे निकालेंगे, फर्स्ट केस में हमने करंट को इस तरह से हम निकाल सकते हैं, करंट इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू क्या होती है, आई आर होती है, तो करंट इक्वल्स टू वी बाई आर, ठीक है, V बाई आर। अब वोल्टेज निकालो, यहाँ पे 12 माइनस, अगर जर्मेनियम जो जिससे क्रॉस करे तो 12 माइनस 0.3 दैट इज 11.7 बाई रेजिस्टेंस ये दी गई है 5 किलो ओम, 5 के ओम, ये डालो। ये पहले केस में करंट निकला। दूसरे केस में क्या करंट निकलेगा, जब सिलिकॉन से थ्रू क्रॉस करके जाएगी तब क्या हो जाएगी, 11.4 समथिंग आ जाएगा, क्योंकि ये 0.7 तब कंडक्ट करेगा तो 11.3 आ जाएगा, है ना, बाई 5 किलो ओम। अब दोनों को अगर मैं रेशियो ले लूं तो मुझे करंट का रेशियो मिल जाएगा क्या, I1 बाई I2 विल बी 11.7 बाई 11.3।
अब सिंपल सी बात है, मैं अगर 5 को कैंसिल आउट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, 11.7 माइनस 11.3, दैट विल बी 0.4 वोल्ट। तो दोनों ही केस में क्यों ना मैं डायरेक्टली कर दूं, क्योंकि जेई का क्वेश्चन है, फटाक से सॉल्व होना चाहिए, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, द रीडिंग ऑफ एमीटर फॉर अ सिलिकॉन डायोड इज गिवन इन द सर्किट इज। कितना रीडिंग होगा एमीटर का। एमीटर क्या मेजर करती है, करंट। तो हमें बेसिकली निकालनी क्या है, करंट निकालनी है, ठीक है। सो करंट विल बी V बाई आर, लेकिन यहां पे डायोड लगाया हुआ है सिलिकॉन का, तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज को हमें इससे माइनस करना पड़ेगा, जैसे कि हमने पिछले केस में भी बताया था। तो V माइनस डेल्टा V बाई आर, ये आएगी हमारे पास करंट, ठीक है। अब V क्या है, 3 वोल्ट। डेल्टा V कितनी होती है सिलिकॉन डायोड की, सिलिकॉन डायोड में कितनी जा रही है, 0.7। ओके, याद नहीं आ रहा है तो पिछला वाला क्वेश्चन एक बार चेक कर लो, कितनी थी सिलिकॉन में, 0.7। ओके, देखो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी एक दो क्वेश्चन को मिला के भी अगर आपसे पूछे तो भी आपको घबराना नहीं है। ओके, और रेजिस्टेंस कितनी दी गई है, 200। सो कितना आ रहा है हमारे पास, 3 माइनस 0.7 यानी कि 2.3 बाई 200। सो 23/2000, और इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो मुझे आएगा अप्रोक्सीमेटली 11.5 मिली एम्पियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 लॉजिक गेट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखो इसको थोड़ा समझते। टू गेट आउटपुट 1 एट आर फॉर द गिवन लॉजिक गेट सर्किट इनपुट वैल्यूज मस्ट बी। मतलब यहां पे थोड़ा सा उल्टे टाइप का क्वेश्चन पूछा है कि आर की वैल्यू 1 लाने के लिए हमें एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे लॉजिक गेट्स का अरेंजमेंट आपको दिया गया है, कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो सिंपल सी बात समझते, ये हमारे पास और गेट है, ये नैंड गेट है, और ये भी सॉरी ये हमारे पास और गेट है, ये नैंड गेट है, और ये क्या है, नॉर गेट है, ठीक है। अब ये जो और गेट की दो इनपुट है, एक क्या है, एक है ये x थी जिसमें नॉट गेट लगा, तो ये क्या हो गया, x बार इनपुट है। दूसरी इनपुट कौन सी है, ये y ही इनपुट है, ठीक है। तो इससे जो हमारा रिजल्ट आएगा यानी कि p जो होगा, p को मैं लिख सकता हूं x बार प्लस y, ठीक है। सिमिलरली Q की अगर बात करूं, तो इस वाले डायोड में दो इनपुट है, इस वाले गेट में, नॉट डायोड, इस वाले गेट में दो इनपुट है। तो दो इनपुट कौन कौन सी है, एक देखो ये आ रही है इनपुट, दैट इज x, और एक y से इनपुट आई, लेकिन यहां पे नॉट गेट लग गया तो y बार हो गया, ठीक है। और नैंड गेट में क्या हो जाएगा, x डॉट y बार का बार, यानी कि Q क्या हो जाएगी, x डॉट y बार का होल बार, ठीक है, जिससे हम x बार प्लस y भी लिख सकते हैं, या फिर y प्लस x बार लिख सकते हैं, ठीक है। y प्लस x बार लिखते हैं, कुछ भी लिखो। तो r क्या हो जाएगा हमारा, r क्या होगा, p प्लस q का बार, क्योंकि ये नॉर गेट है, तो p प्लस q का बार का मतलब होता है x बार प्लस y का होल बार, सॉरी x बार प्लस y, और q x बार प्लस y का होल बार, ठीक है। अब देखो हम बना लेते हैं लॉजिक गेट, x y, और एक ये वाली टर्म लेंगे और एक ये वाली टर्म, मतलब दोनों तो सेम ही ऑलमोस्ट। सो x बार प्लस y, ठीक है, ये लिया, और एक r की टर्म है, ठीक है। अब देखो x 0 0 1 1, ट्रूथ टेबल इसी तरह से बना दे, 0 1 0 1 0 0, x बार यानी कि 1 1 प्लस 0 1, ठीक है। x बार यानी कि 1 1 प्लस 1 1, x बार यानी कि 0 0 प्लस 0 0, x बार यानी कि 0 0 प्लस 1 1, ठीक है। अब r क्या है, इसी का दो बार, मतलब सेम ट्रूथ टेबल अगर मैं रख दूं यहां पे, एक और ट्रूथ टेबल बना देता हूं, चलो x बार प्लस y, और r क्या है, इन दोनों का एडिशन, सेम ट्रूथ टेबल है, दोनों ही सेम है, इन दोनों का एडिशन, तो 1 1 1 1 1 1, लेकिन इन दोनों का एडिशन के बाद बार भी तो लगा है,
तो 1 1 1 हो रहा है, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा 0। 1 1 1 हो रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा 0। 0 0 1 हो रहा है, 0 0 क्या होगा, 0 आ रहा है, बट इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा 0। सिमिलरली 1 1 हो रहा है, 1, इसका कॉम्प्लीमेंट 0। तो कौन से केस में देखो हमारी r की वैल्यू 1 आ रही है, जब x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 0। तो जब x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 0, तब r की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, सिंपल था, बट थोड़ा सा इसे घुमा के दिया गया है, तो थोड़े से आपको लाइक लॉजिक गेट्स के कॉम्बिनेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने किए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर सेमीकंडक्टर। ओके, तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आपको लर्नो हब के साथ बने रहना है, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।